कक्षा 10वीं वाले हमारे वे विद्यार्थी जो 11 तारीख को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आपका जो पेपर रहेगा वो पहले पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना है, जिसके बाद में आपका दूसरा पेपर रहेगा, फिर तीसरा पेपर आपका रहेगा सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे ऐसे विद्यार्थी जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, आपके लिए यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर तो 23 तक पूरा पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी PDF वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके। आइए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के लिए फुल सॉल्यूशन का ये पेपर स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आ जाएगा सही विकल्प के रूप में। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन या चक्रीय संसाधन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, संभाव्य संसाधन उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वे उत्पादक जिन पर सभी जीव क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, उन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है निम्न में से कहलाती है रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बच्चों, तो ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु के जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है ना तब बोई जाती है। तो देखिए वर्षा से फसल क्या हो जाती है, ख़राब, तो उसे बोलते हैं हम खरीफ की फसल। ठीक है, याद रखना। और रबी की फसल को किससे कहते हैं, तो रबी आता है दिवाली पर, है ना। घर रबी कब आता है, दिवाली पर। तो दिवाली के आसपास जो फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, वो रबी की फसल होती है। ऐसे आप ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार बनने वाला है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड करेक्ट आंसर आप लगाएंगे। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1884, 1880, 1885, 1886। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बच्चों, इसमें आप लगाएंगे अपना सही आंसर, वो 1885 आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक आपका छठा वाला। छठा क्वेश्चन जो रहेगा, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक है वो क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक रहेगा। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे धनबल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा, निरंकुशता। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आप देखेंगे दूसरा वाला, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन कहलाते हैं। तो बच्चों ऐसे बताना है आपको पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं वो कौन से संसाधन कहलाते हैं। तो इसमें आप अपना आंसर लिखेंगे अजैविक संसाधन। अजैविक उसे कहते हैं अजैविक संसाधन, याद रखिएगा पहले खालिस्तान में अजैविक संसाधन। उसके बाद ग्राम स्वराज्य की अवधारणा की देन है। देखिए तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ग्राम स्वराज्य की अवधारणा किसकी देन है। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी दूसरे वाले खालिस्तान में महात्मा गांधी। उसके बाद में विश्व की सर्वाधिक वर्षा में होती है। तो आप सभी जानते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो होती है मोहसिन राम में। मोहसिन राम में विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद में आप अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपका
फोर्थ वाला दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हुआ। तो देखिए दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन है वो हुआ था बच्चों 1931 में। उसके बाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसमें आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका आंसर होगा। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता। उसके बाद में हम देखेंगे जोड़ी। जोड़ी भी मिलाएंगे बच्चों। उससे पहले जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जोड़ी रहेगी आपकी, जोड़ी को पूरा अच्छे से आपको मिलाना है। लेबर पोर्ट, तो लेबर पोर्ट को आप मिलाएंगे बच्चों, इसको मिलाएंगे ब्रिटेन से। और रोलेक्ट एक्ट, तो आप सभी जानते हैं रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919। जेम्स याट, तो इनको आप मिलाएंगे, इन्होंने आविष्कार किया था भाप के इंजन का। संघ सूची, संघ सूची को आप मिलाओगे बच्चों प्रतिरक्षा। और नेपोलियन की हार, तो ये 1815 में हारा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा प्राथमिक क्षेत्र में जो आते हैं वो कृषि खनन, डेयरी, मत्स्यन आते हैं, मत्स्य पालन वगैरह आते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, तो ये भी आपको कंप्लीट करवाएंगे। राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं अच्छे से कि राज्यों और देशों के बीच में अगर कोई भी वस्तु ली जा रही है, दी जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार। व्यापार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो आपका आंसर हो जाएगा। अगला साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है? तो देखिए यूनानी संघ का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स आपका आंसर हो जाएगा, या बेल्जियम भी आप लगा सकते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो मैं आपको ट्रिक से ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। हीरा कौन सी नदी में आएगा? महानदी में। महानदी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होता है। उसके बाद में सत्यापत्ति का क्या करना है? चयन भी करना है। चिपको आंदोलन हिमाचल प्रदेश में चलाया गया था, तो ये इसमें बताना है आपको भैया। जो चिपको आंदोलन है वो कौन से प्रदेश में चला गया था? हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सत्य। कहाँ लिखा है? सत्य ये लिखा है। जहाँ पर हम राइट का निशान लगाएंगे वहाँ पर आप लिखेंगे सत्य। दूसरा एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका आंसर भी आप सत्य लगाएंगे। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सत्य। यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता, बिल्कुल सत्य। नहीं किया जाता है, ठीक है, असत्य। असत्य आ जाएगा इसमें। और भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, असत्य, क्योंकि अप्रत्यक्ष है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अथवा सहित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है कि अगर अथवा सहित क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, जैसे मृदा प्रदान से क्या तात्पर्य है, काली मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, हरित क्रांति से क्या आशय। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम, भारत में मैग्नीज के उत्पादन किन 3 राज्य, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, रोलेक्ट एक्ट से क्या समझते हैं, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबिल की 2 विशेषताएं लिखिए। सभी अथवा सहित पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है, सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है, गठबंधन सरकार क्या है,
श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, ये सभी प्रश्न के उत्तर हम देखने वाले हैं। बाद में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, मनरेगा 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। आप देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चन को, जिनके आंसर भी अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए अब आंसर आपको करवा देते हैं। आप अच्छे से सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेना और बेहतर अपनी तैयारी करना, जिसके माध्यम से आप निश्चित रूप से अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाओगे। चलिए आंसर बता देते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6, अपरदंश के तात्पर्य उसका आंसर, और ये अथवा वाले का आंसर। काली मृदा की 2 विशेषताएं, ठीक है। ये पहली विशेषता है, ये दूसरी है, पहली और दूसरी विशेषताएं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, अथवा वाला। आरक्षित वन क्या है, ये अथवा वाला का आंसर, ये क्वेश्चन है ये, और ये आंसर है। ये ऊपर क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। स्थानांतरित कृषि क्या है, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ये अथवा वाले का आंसर भी है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके बेहतर अपनी तैयारी बनाएं और अच्छे अंक से आपको त्रैमासिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, अर्धवार्षिक में बोलना है, और प्री बोर्ड में भी और वार्षिक में भी। सभी परीक्षाओं की हम आपको बेहतर तैयारी करवाते हैं। आगे भी आने वाले सभी पेपर की हम आपको तैयारी करवाएंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपका पूरा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है। 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका रहेगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। और बहुत छोटे छोटे आंसर हैं। ये 17वां जो आपका क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में। उसके बाद में ये रहा आपका 18, स्क्रीनशॉट ले लो। 18 का अथवा वाला भी हो गया। ये रहा 19वां क्वेश्चन जो कि 3 नंबर में है, और ये है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, दल बदल कानून क्या होता है। ये 21वां क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर में, अथवा वाला भी है यहाँ पर। ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन का आंसर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आपका। सभी क्वेश्चन को अच्छे से लिख कर आना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बेटर तरीके से लिखना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। आने वाले वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो अपनी तैयारी कर रहा हो तो उनको भी आप एक बार इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।